सभी को जय श्री किशन जी। आज का हमारा विषय है पेशेंस इज पार। धीरे धीरे रे मना, धीर ते सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 13, 14 और 15वें श्लोक में, जैसा महाराज जी ने कहा कि धीर शब्द की व्याख्या करते हैं और साथ साथ धैर्य रखने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि तान तितिक्षव भारत, जैसे कहा उन्होंने, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोषण सुख दुखदा, आगम ये आएंगे, आपियानो चले जाएंगे, अनित्य ये क्षण भंगुर हैं, दे आर टेम्परेरी एज ही वॉज टेलिंग अस। तान तितिक्षव भारत, इसलिए हे भारत के पुत्र, हे भरत पुत्र, तू इसे सहन कर। और उससे पहले जो श्लोक है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देहिनो अंतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहिते। यानी जैसे हमारी देह भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करती है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और फिर बुढ़ापा। साइंस भी ये मानती है कि हर 7 साल में हमारी बॉडी के सारे सेल्स वो बदल जाते हैं और 1 साल में हमारे सेल्स के जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं 98% वो बदल जाते हैं। यानी वी आर चेंजिंग एवरी मोमेंट। एंड देन लॉर्ड कृष्ण सेज दैट हम जैसे बदलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, फिर हमारी आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए जो धीर पुरुष हैं, जो धैर्यवान हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो मोहित नहीं होते। और फिर ये कहा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोषण सुख दुखदा, आगम आपियानो अनित्य तान तितिक्षव भारत। इसलिए हमें इन्हें सहन करना चाहिए क्योंकि ये टेम्परेरी हैं, ये आएंगे जाएंगे। इसलिए हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों को सहन करने की आदत डालनी चाहिए। कैसे? कि सुख में उछले नहीं और दुख में फिसले नहीं। यानी जब जीवन में सुख आए, जीवन में खुशी आए, जीवन में प्रसन्नता आए, तो व्यक्ति ज्यादा उछले नहीं। और जब जीवन में दुख आए, कष्ट आए, संताप आए, पीड़ा आए, तो व्यक्ति अपने जीवन में फिसले नहीं। तब मतलब इतना डाउन ना चला जाए। यानी ओवर जॉय एंड डिप्रेशन, दोनों स्थितियां एक्सट्रीम में हमें नहीं जाना है। इसलिए भगवान कृष्ण भी यहां पर ये कहते हैं कि अब ये सब चीजें जीवन का हिस्सा है, जीवन में ये डेफिनेटली आएंगी, इन पर हमारा कोई जोर नहीं है, इनको हम रोक नहीं सकते। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। लाइक हमारी ईसीजी ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। अगर वो ऐसे वेरी ना करे तो हमारा जीवन भी नहीं चल सकता। और यही भगवान कृष्ण यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे विषय हैं इंद्रियों के, यदि हम वो इंद्रियों के विषय ऐसे हैं जो टेम्परेरी हैं, जो पेरिशेबल हैं, और इसलिए महाराज जी ने कहा कि जो पेरिशेबल हम सब चीजों के बारे में सोचते हैं, हमें इम्पेरिशेबल से अपना संबंध बनाए रखना है। और अंततः तीसरे श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि धीर अमृत तत्वाय कल्पते, कि धीर पुरुष को मिलता क्या है। यानी जो पूरा जीवन अपने सहता रहता है, पूरा जीवन पेशेंस रखता है, टॉलरेंस रखता है, और पूरे जीवन में अपने बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होता, उसे आखिरकार मिलता क्या है? सहनशील व्यक्ति को मिलता क्या है? तो वो कहते हैं कि उसे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। यानी पूरी कीमिया भगवान ने पेशेंस की दी कि हमें पेशेंस लाइफ में क्यों रखनी चाहिए और पेशेंस किन किन चीजों में हमें बनाए रखनी चाहिए, और फिर पेशेंस रखने से
हमें अपने जीवन में क्या मिलता है, इसको पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण यहाँ पर हमें समझाते हैं। कहते तो ऑफ कोर्स अर्जुन को हैं, परंतु अर्जुन के माध्यम से इंडिविजुअली हम सब के लिए, यानी मेरे लिए, हम सब में भी कई बार हम सोच लेते हैं कि शायद मैं आता हूं कि नहीं आता, इसलिए गीता अर्जुन को कही गई, परंतु है मेरे लिए, ये हमें सबको समझना है। जीवन में उतार और चढ़ाव, आप मोहनदास करमचंद गांधी को ही लें। साउथ अफ्रीका में सामान बाहर फेंक दिया गया, बुरा लगा, परंतु साथ ही साथ प्रण किया कि तुमने तो मेरा गाड़ी से सामान बाहर फेंका है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर फेंक दूंगा। ये प्रण लिया और भारत की आजादी के लिए काम किया और फाइनली 1947 में भारत स्वाधीन हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, भारत को फ्रीडम मिली। परंतु एक व्यक्ति, एक धीर पुरुष, जिस पर मुश्किल घड़ी आई, जिस पर कष्ट की घड़ी आई, विपत्ति आई, और उस समय अपने धैर्य को बनाए रखा और इसलिए उस नेगेटिविटी में से एक पॉजिटिविटी को निकाला, एक प्रण लिया, एक अपने आप को मोटिवेशन दिया कि अगर ऐसा यहां पर डिस्क्रिमिनेशन है तो मैं अपने भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दूंगा। और फिर भारत में आए, और ऐसा नहीं कि आजादी की लड़ाई उनके लिए उतार चढ़ाव से भरी नहीं थी, बहुत उतार चढ़ाव आए, ऐसे ऐसे समय भी आए जब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया। पहला असहयोग आंदोलन जिस व्यक्ति का फेल हो जाए 1922 में, और फिर व्यक्ति 1928, 29, 30 में आते आते दांडी मार्च करे, 5 आदमी लेकर चले और चलता गया इंडिविजुअली और कारवां जुड़ता गया, और फिर फाइनली 1942 का असहयोग आंदोलन वाज द लास्ट स्ट्रॉ इन द कैमल्स बैक, और फिर भारत को आजादी मिली। परंतु उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, बट द गुड क्वालिटी ही हैड, that he maintained his patience, tolerance, perseverance and persistence. You know, ये पूरा इन 3 श्लोकों में PQ, जैसे हम IQ की बात करते हैं, इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट की बात करते हैं, स्पिरिचुअल कोशेंट की बात करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर पेशेंस का कोशेंट पूरा बना दिया। एंड इट इज इनफैक्ट P3, इट इज अबाउट परसिस्टेंस, कि हम कंटिन्यूसली अपने काम को परसिस्टेंटली करते रहें, प्रिजर्वेरेंस के डिटर्मिनेशन से करते रहें, और पेशेंस बनाए रखें। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 थिंग्स। One, that we have to be persistent in our efforts. We have to be keep perseverance in our efforts, and then we have to keep patience in our efforts. और यही गांधी जी ने इन 3 P's का प्रयोग किया और भारत को स्वाधीनता आंदोलन की राह पर खड़ा किया। बॉलीवुड में चलें, अमिताभ बच्चन, आप ये देखो, ही वॉज रिजेक्टेड ऑन द रेडियो स्टेशन एज एन एंकर। इतनी अच्छी आवाज वाला व्यक्ति भी एंकर रिजेक्ट हुआ। देन ही वॉज रिजेक्टेड एज ए न्यूज रीडर। देन ही वेंट टू बॉलीवुड, जहां पर उन्होंने कहा लीन और लैंकी है, इसका कोई फायदा नहीं है। एंड देन once he got the movies also failed, but later he picked up, he became a superstar, but then again his company that went into debt, फिर फेल हुआ, फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, बीमार हुआ, सीरियस हुआ, परंतु उसकी ABCL घाटे में चली गई, फिर भी खड़ा हुआ, और फिर उसके बाद आज KBC के माध्यम से पूरी दुनिया में पुनः सुपरस्टार बना। यानी एक चीज व्यक्ति ने अपनी बनाए रखी, दैट वाज परसिस्टेंस, दैट वाज perseverance, and that was the patience, and that's why he is a superstar. Just because of PQ, strong PQ, this person is still continuing to be a superstar and is doing a show
which is uncut, which is undisturbed and continues. As he is persistent in his efforts, so is his show, which is consistent and persistent. If I go to the Disney world, Walt Disney, he had three nervous breakdowns. His cartoons were rejected by 12 directors. He went into debt and finally he came out with a marvelous character of Mickey Mouse, and today the world knows him by Disney World. Steve Jobs, the maker of Apple, was thrown out of his own company, lost his parents, was brought up by foster parents. No help got from his both parents, whether they were real or they were foster parents. Didn't get any help. Was a rogue, but later on he was dropped from the school also, from the college also. But what has given to the world? Apple. And the qualities of the man were persistence, perseverance, and patience. So if we look at the whole world, if I go to the sports people in our country itself, मिल्खा सिंह, पार्टीशन में पूरी फैमिली मारी गई, 13 सिबलिंग्स गरीबी के कारण मारे गए, और फिर दिल्ली आया, रोटी नहीं मिलती थी, चोरी करता था, एंड सडनली ही गोज टू द आर्मी, और वहां पर उसकी रेस कोई व्यक्ति पहचानता है, उसकी डिविनिटी को कोई उसका सूबेदार पहचानता है, और फिर वो भागता चला जाता है, एंड देन 1958, 1962 एशियाड में इंडिया के लिए 5 एशियाड गेम गोल्ड मेडल्स, एंड देन he makes a world record in the Olympics for India. Although he remained 4th, but still he made a world record which could not be broken for 40 good years. And the only quality was his perseverance. अपने सामने अपने माँ बाप को कटते देखा 47 के विभाजन में, अपने सामने अपनी सिस्टर के ऊपर अत्याचार होते देखे, रोटी चोरी करके खाई, परंतु अपने अंदर की पेशेंस को, परसेवरेंस को कभी नहीं खोया और दुनिया में फ्लाइंग सिख कहलाया. ही इज सो फॉन्डली कॉल्ड फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह. एंड अभी उसकी बायोपिक भी आई थी, उस पर मूवी बनी थी, भाग मिल्खा भाग, आप सबने देखी होगी. ए वंडरफुल मूवी फॉर मोटिवेशन. सिमिलरली मेजर ध्यानचंद, हॉकी का विजर्ड, हॉकी का जादूगर जिसे कहते हैं, 1928, 32 और 36 3 ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल, कंटिन्यूसली हॉकी के 3, और गोल्स ऐसे स्कोर करता था जैसे क्रिकेटर्स रन स्कोर करते हैं. जगह जगह पर उसकी हॉकी चेक कराई गई कि इसमें कहीं मैग्नेट्स तो नहीं है, क्योंकि गेंद एक बार उसकी हॉकी पर लगती थी तो हटती ही नहीं थी. 1936 के ओलंपिक्स में हिटलर ने उसे ऑफर किया कि तुम मेरे लिए खेल, मैं तुझे मेजर जनरल बना दूंगा. तो ध्यानचंद ने कहा कि मैं अपने देश के लिए खेलता हुआ देश का एक जवान ही अच्छा हूं, बजाय इसके कि मैं तेरे देश के लिए खेलूं और मेजर जनरल बनूं. दैट इज मेजर ध्यानचंद, द विजर्ड ऑफ द हॉकी. द ओनली थिंग विच ही केप्ट इन हिज लाइफ, द बज वर्ड वॉज पेशेंस. और इतनी पेशेंटली काम किया कि दुनिया के लोगों ने शुरू में क्रिटिसाइज किया कि इसकी हॉकी में कोई डिफेक्ट है, इसकी हॉकी चेक करो, मैग्नेट लगे हैं, ऑल दोस. भागने के लिए जूते नहीं थे, पहनने के लिए जूते नहीं थे, मिट्टी पर खेलता था, नंगे पांव खेलता था. एस्ट्रोटर्फ आ गई, उस पर भी बिना जूतों के खेला, परंतु अपनी गेम के पैशन को पूरी परसिस्टेंस से, पूरी परसेवरेंस से, पूरी पेशेंस से चालू रखा और पूरी दुनिया में हॉकी का जादूगर कहलाया. ये पेशेंस है. एंड इफ आई गो टू द मेलोडी वर्ड, इफ आई गो टू द सिंगिंग सेंसेशन लता मंगेशकर, at the age of 13 she lost her parents, and then
6 or 7 siblings again to be taken care of. She was the eldest. सड़कों पे गाया और बाद में 50,000 गाने रिकॉर्ड किए, which is the world record for a singer. 50,000 songs she recorded. And जब इंडिया चाइना वॉर के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में ए मेरे वतन के लोगों गाया, तो probably प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू continued to weep for 5 minutes. और उसके बाद आखिरी रिकॉर्डिंग क्या थी, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस कोकिला की, इस भारत की कोकिला की या विश्व की कोकिला कहूं तो उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग क्या थी? लास्ट रिकॉर्डिंग थी भगवत गीता का श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. ये आखिरी श्लोक था उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जो एक भगवत गीता का श्लोक था, जो उन्होंने भारत के अमृत महोत्सव, जो भारत का 75th इंडिपेंडेंस डे था, उसकी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुनाया. फर्स्ट शी थैंक द प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकॉज शी वॉज अनवेल, बेड पे थी, परंतु अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी एंड शी कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड देन रिसाइटेड द श्लोक ऑफ भगवत गीता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. This is so very important, coming out from a lady who has shown perseverance in her life. पूरी लाइफ पेशेंस से भरी हुई है. एंड यू नो व्हाट वर हर लास्ट वर्ड्स? उसके लास्ट वर्ड्स भगवत गीता के श्लोक के साथ साथ उसका उन्होंने जो लिखा, उन्होंने कहा कि मेरे घर में कीमती से कीमती गाड़ी है, परंतु अब मैं व्हील चेयर पर हूं. मेरे घर में कीमती से कीमती कपड़े, कीमती से कीमती सैंडल हैं, परंतु अब मैं केवल हॉस्पिटल के गाउन में हूं. मैंने अच्छे से अच्छा भोजन, कीमती से कीमती भोजन 5 स्टार से 7 स्टार से जो भी बड़े स्टार्स के होटल्स में खाना खाया, परंतु आज केवल मैं 2 गोलियां खा सकती हूं. अलाउड ओनली टू टेक ओनली 2 pills इन अ डे. और मेरे बाल बहाने के लिए 3-3 सैलून के लोग थे, परंतु आज मेरे सिर पर बाल नहीं है. सो दैट इज हाउ द लाइफ चेंजेस. बट शी एक्सेप्टेड इट एंड बिलीव मी, टू बी पेशेंट, द फर्स्ट थिंग is to accept the reality, and she accepted the reality. That is the best part. And 2 and 3 is that be positive and be optimistic. So there are 3 parts to patience. As Guruji said कि पेशेंस के लिए हमें अपनी जो केंद्र है उसको उस भगवान के साथ, उस इम्पेरिशेबल के साथ जोड़े रखना है. और उस इम्पेरिशेबल को लाइक ही सेड कि जैसे पहिए का चाक, पहिए का कील जो नहीं घूमता है, आसपास पहिया घूमता है, ऐसे ही हम अपनी चाक को उस चाक के साथ, जैसे कहा गया चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई. परंतु कबीर के बेटे कमाल ने जो आगे लिखा वो फिर वही बात करता है जो गुरुजी ने कही. उन्होंने कहा कमाल ने कि चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कीलन के पास है बाल न बांका हुए. कि जो कील के पास है, क्योंकि जब चक्की चलती है तो आप देखेंगे पाटों के बीच में तो जो गेहूं है वो पिस जाती है, परंतु जो सेंट्रल, जो उसका पिवट है, उसके साथ जो दाने चिपक जाते हैं उनका कुछ भी नहीं होता. एंड दैट इज व्हाट गुरुजी वाज ट्राइंग टू टेल अस. और वही भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कहा कि धीर जो पुरुष है उसको अमृत तत्व की प्राप्ति होती है. अमृत तत्वाय कल्पते. सो लेट अस टुडे प्लेज to accept the realities of the life and be positive, be optimistic, and try to be patient in difficult situations. Whenever we have adversity in our life, when we have crisis in our life, so to bear that crisis, उसके लिए तांत तीक्ष्ण भारत है. और साथ साथ अपनी पेशेंस को, अपनी परसिस्टेंस को, अपनी प्रिजर्वेरेंस को बनाए रखना. धीर तत्र न मोहिति. That is what is the lesson we learn from these 3 shloks, and it's a very very important lesson for life. जैसा गुरुजी कहते हैं, जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग.